यार ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि हम सो कॉल्ड देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं। कभी ये लगता है किसी और देश में रह रहे हैं, किसी अदर कंट्री में रह रहे हैं हम। कोई भी घटनाएं होती हैं दिल्ली में, दिल्ली गवर्नमेंट बोल देती है सेंट्रल की जिम्मेदारी है और सेंट्रल बोल देती है दिल्ली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इसमें घाटा किसका होता है? आम आदमी का। जो हम जैसे आम आदमी है उनका घाटा होता है। सावन का पहला सोमवार, जय भोले बाबा, कृपा बनाए रखना। और हो चुके हैं लेट। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं ही बढ़िया। सो हाँ जी, आप सभी को सबसे पहले तो सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत बधाई। भोले बाबा कृपा बनाए रखें। यार ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि हम सो कॉल्ड देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं। कभी कभी ये लगता है किसी और देश में रह रहे हैं, किसी अदर कंट्री में रह रहे हैं हम। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ वो बताता हूँ आपको। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब कुछ दिल्ली में घटनाएं होती हैं या फिर पानी का कुछ भी प्रॉब्लम होती है, दिल्ली गवर्नमेंट होती है वो बोल देती है सेंट्रल की जिम्मेदारी है और सेंट्रल बोल देता है कि दिल्ली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। खैर छोड़ो, क्योंकि मेरे दादा हमेशा कहते थे कि बेटा राजनीति ना बहुत खराब चीज होती है, इससे खराब चीज दुनिया में बनी ही नहीं है। और वो अब मैं महसूस कर सकता हूँ देश की राजधानी में रहते हुए। तो अब बात करते हैं मानसून की। तो भाई मानसून तो छोड़ो, यहाँ पर दिल्ली में पैर रखने की जगह नहीं है। कई जगह तो लोग नाव से या तैर के भी जा सकते हैं। चलो अब हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। तो कल एक स्टेटमेंट आया आम आदमी पार्टी के मतलब चीफ का कि सभी अफसरों की छुट्टी होती है। तो सुन के बड़ा अच्छा लगा। इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इस बार उन्होंने ये नहीं बोला कि ये जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। बड़ा अच्छा लगा सुन के। और ये मैं किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि जब कोई भी घटनाएं होती हैं दिल्ली में, दिल्ली गवर्नमेंट बोल देती है सेंट्रल की जिम्मेदारी है और सेंट्रल बोल देती है दिल्ली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इसमें घाटा किसका होता है? आम आदमी का। जो हम जैसे आम आदमी है उनका घाटा होता है। खैर छोड़ो, कोई बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर हम बात करें निवासपुरी कॉलोनी की, तो ये साउथ दिल्ली में एज अ प्राइवेट कॉलोनी में आती है। और इसका हाल देखो आप। कनॉट प्लेस को कौन नहीं जानता होगा। इसको हम इंडिया की फाइनेंशियल हब के नाम से भी जानते हैं। और इसका हाल देख सकते हो आप। वहाँ पर कई बड़े मार्केट जैसे जनपद हो गया, हमारा बंगला साहिब गुरुद्वारा हो गया, जंतर मंतर, बहुत सारी चीजें हैं वहाँ पे। और इसका हाल देख सकते हो आप। अब हम बात करेंगे सदर बाजार की। सदर बाजार लार्जेस्ट होलसेल कॉस्मेटिक एंड ज्वेलरी का मार्केट है और उसका आप हाल देख सकते हो। अब हम बात करते हैं ग्रेटर कैलाश की। GK1 ग्रेटर कैलाश में कई सारे ब्रांडेड शॉप्स, कई सारे ब्रांडेड ज्वेलरी शॉप्स, रेस्टोरेंट, कई अच्छी रेजिडेंशियल कॉलोनीज हैं। उसका हाल देख सकते हो आप। और ये रही हमारी जानी मानी सड़क, जो बिजिएस्ट रूट होता है, उसका हाल देख सकते हो आप। खैर छोड़ो, अब आप लोगों को सबसे अच्छी चीज दिखाता हूँ हमारे एरिया की। वो तो चलो दूर थी थोड़ी जगह, बट हम अपने एरिया की सबसे अच्छी चीज दिखाते हैं। और ये रहा हमारे निगम पार्षद साहब के घर के सामने का रास्ता। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसमें गिर के किसी की मौत भी हो सकती है। और ये रहा दिल्ली का सबसे बड़ा वाटरफॉल, जो कि मेरे घर से ओनली 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है। जिसको भी जाना है पता है, विकासपुरी फ्लाईओवर। आपको उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उत्तराखंड और हिमाचल वाले आप प्रयास कर सकते हो हमारी दिल्ली में आने का। तो चलिए अब हम कुछ सवाल अपने सम्मानित श्रेष्ठ ग्रेट IITian दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब से कुछ पूछना चाहते हैं। और हाँ, मैं बिल्कुल साफ कर दूं, मैं उस वायरल वीडियो की बिल्कुल बात नहीं करूंगा जिसमें आपने बोला था कि हम दिल्ली में झीलें बना रहे हैं, दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। मैं उसकी बिल्कुल बात नहीं करूंगा। पूरी दिल्ली के अंदर आप जहां भी जाओगे आपको झीलें दिखाई देंगी, इत्यादि इत्यादि। काफी सारी चीजें बोली थी आपने। और शायद उस समय आपके जुबान पे सरस्वती माँ विराजमान थी। तो मुझे ये आशा है कि ये वीडियो आपने जरूर देखी होगी। आजकल ये ट्रेंड बहुत चल रहा है कि हम दिल्ली को झीलों का शहर बनाएंगे। सर आप झूठ मत बोलना, आपने ये वीडियो देखी तो होगी। और हाँ यार, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वो केजरीवाल साहब ने ऐसे ही बोल दिया था, उसको दिल पे मत लगाओ और उस पे रील कम बनाओ थोड़ा सा यार। उनकी पब्लिसिटी थोड़ा सा पार्टी को नुकसान होगा। आपका नुकसान हो रहा है वो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। उनका नुकसान, वही सना वाली बात याद आती है, तोड़ा कुत्ता टॉमी और साडा कुत्ता कुत्ता। और ऐसी रील्स
बिल्कुल मत शेयर कीजिएगा जहाँ पे नालियाँ भरी हैं, नाले चल रहे हैं, मेन रोड पे ब्लॉकेज है, ऐसी प्लीज़ ऐसी वीडियोस मत फॉरवर्ड करिएगा और रील्स मत बनाइएगा, क्योंकि उन्होंने कभी वीडियोस ऐसी देखी नहीं है और ना वो इंटरेस्टेड हैं इन चीज़ों में। और सर मेरे कुछ सवाल हैं, 2-4 सवाल हैं, उनका मैं थोड़ा सा अगर हो सकता है तो जवाब, अगर मिल सकता है तो जवाब दे देना। तो मेरे कुछ सवाल ऐसे हैं आपसे, और आपसे ही नहीं, उन अफसरों पर भी जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो पहला सवाल है, दिल्ली डूब रही है, इसका जिम्मेदार कौन? दूसरा सवाल, मानसून से पहले दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम पर क्या क्या काम हुआ? और तीसरा आखिरी सवाल, दिल्ली की सड़कें बारिश को कितना झेल सकती हैं? कितने मिलीमीटर का मापदंड रखा गया? तो चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पर। प्रदेश में आपकी 10 साल से सरकार है। केजरीवाल जी, आप तो IITN हो ना, बहुत पढ़े लिखे हो, तो फिर ये ऐसा क्यों देश जानना चाहता है? नॉट देश जानना चाहता है, देश की तो छोड़ो, आपके दिल्ली वाले जानना चाहते हैं, ऐसा क्यों? मुझे यकीन है आप सच्चाई को नकारेंगे नहीं, और मुझे पूरा यकीन है आप सच्चाई को नकारेंगे नहीं बिल्कुल भी। अगर आप किसी भी कारण से सच्चाई से दूर हो गए हैं तो साहब आपको एक चीज याद दिलाता हूँ, बहुत अच्छी। जुलाई 2018 जब आपकी सरकार थी, मतलब आपकी खुद की तो उसमें एक प्लान बनाया था आप लोगों ने, और उसका नाम था ड्रेनेज मास्टर प्लान फॉर NCT ऑफ दिल्ली के नाम से पब्लिश किया था। और ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, ये फैक्ट्स के साथ बात कर रहा हूँ। आपको रिपोर्ट चाहिए होगी तो प्लीज लेट मी नो, वील सेंड यू। और उस मास्टर प्लान में सबसे पहले पेज पर आप लोगों ने लिखा था, दिल्ली का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो आखिरी बार 1976 में तैयार हुआ था। आखिरी बार 1976 में तैयार हुआ था। मे बी हम लोग तो चलो आई थिंक पैदा भी नहीं हुए थे, मेरे पापा लोग भी आई थिंक उस टाइम बहुत छोटे थे। तो उस समय दिल्ली की आबादी कितनी थी? महज 60 लाख, और ये आपकी सरकार के मुताबिक है। और फिर दिल्ली की आबादी 1,67,00,000 हुई 2011 में जनगणना के अनुसार। 2021 आते आते दिल्ली की आबादी बढ़कर हो गई 2,50,00,000। 2023 की आबादी के आंकड़े नहीं है मेरे पास सर, जो थे मैंने आपको बता दिया है, उसका ही ओवरव्यू ले लेते हैं आप। तो सर यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल ये उठता है, 60 लाख की आबादी के लिए तैयार हुआ ड्रेनेज सिस्टम 2,50,00,000 की आबादी का उद्धार कैसे करेगा? सर आपका बोलना भी ठीक है वैसे कि अब की बार बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, और बहुत ज्यादा हो गई है, आपने बिल्कुल सही बोला। तो फिर कोई नहीं, हम इसमें ना इंद्र भगवान की गलती मान लेते हैं, है ना? ठीक है ना सर? तो चलिए अब हम बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम की क्षमता के ऊपर। दिल्ली की करंट ड्रेनेज सिस्टम की क्षमता 55 mm 55 mm बारिश की है, बल्कि पिछले 2 दिनों में ही दिल्ली में 153 mm बारिश हो चुकी है। यार हमारी राजनीति बड़ी एक्टिव है, बहुत ज्यादा दिल्ली की। आपने बहुत टाइम सुना होगा दिल्ली सरकार बनाम LG सरकार, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप यही चलता रहता है। बहुत एक्टिव हैं ये लोग, सोशल मीडिया पे आप देख सकते हो, ट्विटर हैंडल पे देख सकते हो, अब तो थ्रेड्स पे भी आ गए होंगे, अब मैंने चेक तो नहीं किया, करूंगा करोड़ों रुपए के होर्डिंग्स एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं, लेकिन मजाल है ड्रेनेज सिस्टम को हम देख लें, उसकी फाइल निकाल के दिखवा लें हम अफसरों पर, नहीं क्या फर्क पड़ता है? तो जाते जाते मैं बस सर यही बोलूंगा, आप लोग राजनीति 1-2 साल पहले की करते हो, लाइक अभी चुनाव है 2024 में, उसकी तैयारी कर रहे हो, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम 1976 का चला रहे हैं। ये मुझे समझ नहीं आया, कुछ थोड़ा सा या फिर मेरे अंदर कुछ कमी है या फिर आप लोगों के अंदर। तो सर कैसे काम चलेगा? प्लीज थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा राजनीति से उठकर एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करने से अच्छा है हम थोड़ा सा जमीनी स्तर पर काम करें। आप बोल देते हो सेंट्रल की जिम्मेदारी है, सेंट्रल बोल देता है आपकी जिम्मेदारी है, तो उसमें होता क्या है ना, जो आम आदमी है ना, जो आप नहीं, आपकी पार्टी है वो आम आदमी पार्टी, बट हम जैसे आम आदमी पार्टियों को ना, मैं एक वीडियो भी डालूंगा लास्ट में, वो आज की वीडियो है जिसमें मेरा दोस्त कहीं दूसरे स्टेट से आया था और उसको मैंने पत्थर, खुद अपने हाथ से पत्थर रखा और उस पे चलते हुए वो उस पानी से बाहर निकला है। तो अभी आप, मैं इसी क्लिप के आगे मैं वो वीडियो ऐड भी कर दूंगा। सर आपको अगर लग रहा हो कि हवा में बातें कर रहा है तो मैं वो वीडियो जरूर ऐड करूंगा। रुक जा, चल लो भाई, वेलकम टू दिल्ली परमानंद वेलकम टू दिल्ली। तो थैंक यू सो मच, और अगर कुछ भूल चूक हुई हो तो माफ करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद।